लोगों का मानना है कि कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर के गुरु रामानंद थे और ये भी मानना है कि रामानंद के आशीर्वाद से ही कबीरदास पैदा हुए थे। और ये इतना भ्रमित करके इन ब्राह्मण कवियों ने इसको लिखा है कि रामानंद तो कबीर के जन्म से 44 साल पहले ही मर चुके हैं। अगर आपको ये यकीन न हो तो संदर्भ में कबीर हिज बायोग्राफी डॉक्टर मोहन सिंह जी द्वारा लिखी गई है, उसका पृष्ठ संख्या 11 से 14 तक आप देख सकते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि द्विजवादी आलोचक बताते हैं कबीर को। कबीर पर द्विजवादी आलोचक जो हैं वो कहते हैं कि कबीर पर शंकराचार्य के मायावाद का प्रभाव है, और फिर बताते हैं कि कबीर का परम तत्व वेदांत का ब्रह्म है। फिर बताते हैं कि कबीर और तुलसी के भक्ति संबंधी दृष्टि में कोई फर्क नहीं है। ये सब कबीर की द्विज व्याख्या है। कबीर कुम्हार, जुलाहा, रंगरेज आदि को ही ईश्वर क्यों मानते हैं? कबीर कुम्हार, जुलाहा, रंगरेज आदि को ही ईश्वर क्यों मानते हैं? किसी ऊंची जात के ऊंची जात के को ईश्वर क्यों नहीं मानते हैं? कबीर दर्जी आदि निम्न वर्ग के कवियों का ही नाम क्यों लेते हैं? किसी ऊंची जात के कवि का नाम क्यों नहीं लेते? कबीर वैष्णव, शैव, शाक्तों आदि की ही धज्जियां क्यों उड़ाते हैं? वे बौद्धों पर हमला क्यों नहीं करते? कबीर कृषि कर्म से जुड़ी हुई धान की बुवाई, निराई, गुड़ाई सहित पूरी प्रतिक्रिया का वर्णन क्यों करते हैं? वे आँखों के रोने को रहट का पानी क्यों बताते हैं? कबीर के ईश्वर किसानों के गांव में क्यों बताते हैं? कबीर के ईश्वर जो कबीर कहते हैं कि हमारे ईश्वर किसानों के गांव में हैं, ये क्यों बताते हैं? कबीर के काव्य में कोलू, अरहट, टंकी, धन, धावड़ी, आरा, लोहड़ी, करछली जैसे शब्द बिंद कहाँ से आए? इस पर एक बार नज़रिया से आप देखिए, कबीर को इस नज़रिया से देखिए। कबीर के अमर देशवा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का खात्मा होगा। मुगल, पठान, सैयद, शेख सभी का अंत कर दिया जाएगा। न आदि ज्योत होगी, न गौरी गणेश का भ्रमजाल होगा। सभी कल्प कपोलित देवता, ब्राह्मण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शेषनाग को भी देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये कबीर की रचनाओं में साफ साफ दिखता है। जैसे उन्होंने एक बार एक जगह लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय न शूद्र, वैश्वा, मुगल, पठान नहीं, सैयद, शेखवा आदि ज्योति नहीं, गौर गण सेवा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश न ससेवा। अमर रहे अमर देशवा, अमर देशवा की परिकल्पना करने वाले अमर कबीर। ये अमर देशवा में कबीरदास जी ने लिखा। तो ये लोग कहते हैं कि कबीर दास मतलब बहुत पुराने कवि नहीं थे। तो उसके बारे में आपको ये मैंने बताया। आप जो सोच रहे हैं कि कबीर अंधाधुंध धर्मों के खिलाफ मोर्चा खोलते थे,
और आप भी भ्रम में होंगे। कबीर ने कभी भी बुद्ध धर्म की निंदा नहीं की। पूरे साहित्य में कहीं भी अगर उन्होंने बुद्ध धर्म की निंदा की हो तो एक भी प्रमाण देकर बताएं। किसी ब्राह्मण साहित्य, किसी ब्राह्मण कवि के हवाले से कुछ भी कहा हो ब्राह्मणों के बारे में या ब्राह्मणों की कवियों के बारे में उन्होंने कभी कहा? बहुत जग हुए कवि थे कबीरा। आज की 21वीं सदी में भी दलित सरोकार के लेखकों को जाने अनजाने ब्राह्मण कवियों का नाम ले ही लेते हैं। उफ, आप कितने चौकस थे, कहिए एक बार ये समझिए कि कितने चौकसे थे रैदास। रैदास का पूरा साहित्य 5 कवियों के नाम लिए हैं उन्होंने। एक ब्राह्मण कवि है, उनमें कबीर जुलाहा है, नामदेव दर्जी हैं, त्रिलोचन बनिया है, सदन कसाई है और सैन नाई है। कबीर बुनकर थे, इसलिए इन्होंने एड़ा और पिंगला नाड़ी को ताना भरनी बताया है। आकस्मिक नहीं है कि कबीर ने ईश्वर को जुलाहा या रंगरेज बताया हो। काहे के ताना काहे की भरनी, कबन तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बनी चदरिया। ऐसी बातें कबीरदास जी ने कही हैं। और पलटू दास जी थे, वो दुकान चलाते थे, तो उन्होंने भी एड़ा और पिंगला नाड़ी और तराजू का पलड़ा बताया है। इंगला पिंगला पड़ला दो लाग सूरत की ज्योति, और सत शब्द की डंडी पकड़ूं तौल भर भर मोती। ये किसने कहा था? ये कहा पलटू दास जी ने। और एक नाई समाज के कवि थे, उन्होंने भी अपना जो बाल काटते समय कैंची और क्या कहा जाता था, ये निमंत्रण देने का सब सिस्टम था, उसके आधार पे उन्होंने कहा माप कमाई दई है बोल हटा, छूटे ना कर कैंची कर से, और खाए एक मजूरी मांगे का बेरिया झगड़ा होत नर नारी से। तो ये चीज़ें हैं। तो ये आपने नाई की बात को सुना, तो ऐसे सैकड़ों शिल्पकार कवि हुए। इतिहास ग्रंथों में कितने ऐसे कृषक पशुचारक शिल्पकार वर्ग के कवि हुए जिनको लोगों ने सिरे से गायब कर दिया। अहीर कवि शींगा हुआ 16वीं सदी में हुआ। नाई कवि सैन हुए 16वीं सदी में हुए। दुनिया कवि दादू हुए 16वीं सदी में हुए। और हलुआ कवि लालच दास जो 17वीं सदी में हुए। सुनार कवि पतिराम 17वीं सदी में हुए। कुर्मी कवि बुला साहब 17वीं सदी में। दर्जी कवि दरियादास वो भी 17वीं सदी में हुए। इस तरीके से तमाम ऐसे कवि हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन उनका कहीं उजागर नहीं, और जो ऊंची जात के लोग हैं उनका उजागर है। तो पलटू का मायने क्या है? पलटू का मायने ये है जो पलट करके रख दे, उसे कहते हैं पलटू दास। रजनीश के शब्दों में क्रांति कवि थे रजनीश, उन्होंने उसको बताया है पलटू का मतलब पलट के रख दे। ये हमारी आप लोगों को जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।